नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया शासनादेश। वर्ग 3 और 4 के कब्जा धारकों को मिला जमीन का मालिकाना हक। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए नरेश बंसल। स्वागत में भाजपाइयों ने निकाला जुलूस। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अतिक्रमण को लेकर सुनवाई। सरकार को अतिक्रमण हटाने के लिए समय तय कर शपथ पत्र देने के आदेश। लालकुआं क्षेत्र में पहली बार मशरूम कारोबार। लगाई गई मशरूम की खेती। बाजार के बदले प्लांट में मिलेगा मशरूम। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी। धामों में कड़ाके की सर्दी। बद्रीनाथ में जल रहे लाभ। मसूरी और नैनीताल सैलानियों से गुलजार। पर्यटक गुलाबी ठंड का उठा रहे भरपूर लुत्फ। सैलानी करते रहे चहलकदमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। डोईवाला से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। आज डोईवाला में है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। भाजपा के मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। रानी पोखरी के दांडी और माजुली मंडल के बुल्लावाला में कार्यक्रम है। प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं। बता दें आपको कि आज डोईवाला में है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डोईवाला में है। भाजपा के मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रानी पोखरी के दांडी और माजुली मंडल के बुल्लावाला में कार्यक्रम है। प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ। बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं। आज डोईवाला में है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अपने संसदीय क्षेत्र में है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ। बड़ी खबर डोईवाला से। उत्तराखंड में निर्विरोध चुने गए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की जीत का जश्न। विधानसभा के बाहर पटाखों की गूंज के साथ साथ विजय रैली में भी देखने को मिला। रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। सांसद नरेश बंसल विधानसभा से विजय रैली को लेकर सीधा बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहीं राज्यसभा सांसद के पद पर रहते हुए उत्तराखंड के लिहाज से किन किन कार्यों को प्राथमिकता पर रखा जाएगा, इसको लेकर के न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की। आपको सुना देते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद के लिए चुने गए नरेश बंसल जी उम्मीदवार जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे चलेंगे उनसे बात करेंगे। सर, राज्यसभा सांसद के लिए आप चुने गए हैं, कैसा फील कर रहे हैं इस समय आप? इस समय जो सब फील कर रहे हैं मैं भी वही फील कर रहा हूँ। अति उत्साह है सबके अंदर। सबको लगता है कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ता को मान सम्मान मिल रहा है, सब उत्साहित हैं। किन कार्य को आप प्राथमिकता पर रखें, क्योंकि 8 साल से ही आपको राष्ट्रीय स्वयं सेवा में आप घुस गए थे और काफी ज्यादा अनुभव है, 50 साल से अधिक का आपको अनुभव है। हम भारतीय जनता पार्टी की जो जो प्राथमिकताएं हैं और आंदोलनकारी माताओं बहनों का और युवकों का जो सपना था उसको साकार करेंगे। पहाड़ों को लेकर भी आप उत्तराखंड की राज्य से अगर हम बात करें, पहाड़ों को लेकर किस तरह से बात करें? पहाड़ों पर विकास करेंगे जिससे पलायन रुके। तो ये थे राज्यसभा सांसद जी श्री नरेश बंसल जी, जिन्होंने के न्यूज से खास बातचीत की। कैमरा पर्सन लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। राजधानी देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना के तहत माई रिफिल स्टोर का उद्घाटन किया, जहां वन पंचायतों में गठित महिलाओं द्वारा कृषि व अन्य उत्पादों को तैयार किया गया है। इसमें महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादों को तैयार कर बिक्री के लिए रखा गया है। और इस कार्यक्रम में वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई मंत्रीगण मौजूद रहे।
वहीं मीडिया से बातचीत में सीएम ने बताया कि रूरल ग्रोथ सेंटर की जो अवधारणा है वो धरातल पर साकार होती नजर आ रही। एक और जहां जो ग्राहक हैं, जो यहाँ के स्थानीय उत्पादों का स्वाद लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध होगा। दूसरी तरफ जो हमारे किसान हैं और जो महिला समूह हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण और शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन समापन कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को फूलों से सम्मानित किया। प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में समापन के दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा 3 लाख से अधिक प्रवासी लोगों को कोरोना काल में निःशुल्क उत्तराखंड लाने का कार्य किया गया है, जो बेहद सराहनीय कार्य है। और इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरेंद्र सिंह लाड़ी ने की। डर लगता है कि उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, अपने जनपद की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने इसको घोषित नहीं किया है। मैंने कहा नहीं कि पर्यटन नगरी रानीखेत के चौबटिया स्थित उद्यान निदेशालय को देहरादून शिफ्ट करने की तैयारी तेज हो गई है, जिससे कर्मचारियों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व काश्तकारों में आक्रोश व्याप्त है। चौबटिया निदेशालय भवन का उद्घाटन 1992 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उद्यान मंत्री गंगा भक्त सिंह ने किया था, लेकिन तब से आज तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। सरकार एक तरफ पलायन रोकने की बात करती है, दूसरी तरफ निदेशालय को देहरादून शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, जबकि उद्यान विभाग में क्षेत्र के कई बेरोजगारों को रोजगार भी मिलता है और प्रगतिशील काश्तकार यहां से प्रशिक्षण लेकर अपने क्षेत्रों में उद्यान स्थापित कर रहे हैं। बारे में हमारे यहाँ से निदेशक महोदय द्वारा जो अवधि हमारे अपर सचिव भी हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव शासन को भेजा गया है कि ये देहरादून की कुछ स्थितियों को देखते हुए, यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसको जो है देहरादून शिफ्ट करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव जो है अपर सचिव और सचिव देहरादून को हमारे जो है शासन को भेजा गया है। पूरे क्षेत्र के लिए ये निदेशालय है, ये सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड प्रदेश के लिए है। पूरे उत्तराखंड प्रदेश की योजनाओं का अनुश्रवण, निर्देशन यहाँ से जारी होता है। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1953 में इस निदेशालय की स्थापना की गई, जो उत्तर प्रदेश राज्य का पर्वतीय क्षेत्र का एकमात्र निदेशालय था। सितारगंज मीना बाजार के अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम का पूर्व विधायक नारायण पाल और चेयरमैन ने समर्थकों के साथ जोरदार विरोध कर दिया। आक्रोशित लोग चेयरमैन और विधायक के साथ धरने पर बैठ गए। इसके बाद अफसरों ने जमकर नोकझोंक हुई। उसके अफसरों पर नियम के विरुद्ध अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को मीना बाजार से अतिक्रमण हटना था। निर्माणाधीन रोडवेज बस स्टेशन से बसों का संचालन कराने के लिए परिवहन विभाग ने सड़कों से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग की टीम आसपास के थानों फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक नारायण पाल, चेयरमैन हरीश दुबे ने अफसरों पर नियमों के विपरीत अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। वो समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अफसरों पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नियमों के विपरीत अभियान चलाया जा रहा है, इस वजह से छोटे व्यापारी उजड़ रहे हैं। चिन्हित कर दिए थे सारे मकानों को। 25 तारीख को हमारे द्वारा जो है प्रचार प्रसार पेपर के द्वारा कराया गया था। 26-27 को मुनादी कराई गई थी कि 2 तारीख तक सारा अतिक्रमण लोग हटा लें। अगर तो 2 तारीख तक किसी ने हटाया नहीं, 2 तारीख के बाद 2 तारीख से हम लोगों को भी स्वयं जो है अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को भी सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक राहत मिल गई है। निशंक के अधिवक्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया, जिसके बाद कोर्ट में फिलहाल उन पर चल रही अवमानना की कार्रवाई में छूट दे दी है। हालांकि पूर्व सीएम व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मामले में राज्यपाल
कोश्यारी को अपना जवाब हाईकोर्ट में देना है, जिस पर कोर्ट अब दीपावली के बाद सुनवाई करेगा। पिटीशन जस्टिस शरद शर्मा जी की कोर्ट में लगी हुई थी, जिसमें हमारे द्वारा उनको 26/10/2020 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उससे अवगत कराया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्टे कर दिया है और माननीय न्यायालय ने उस आदेश को देखने के पश्चात इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम आदेशों के बाद लिस्ट करने के ऑर्डर किए हैं। जो दूसरी पिटीशन थी मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी की, उसको दिवाली के बाद लिस्ट करने के आदेश किए। कोविड-19 महामारी के चलते सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज को नई गाइडलाइन के तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है। अनुमति के बाद क्षेत्र में सभी हाई स्कूल व राजकीय इंटर कॉलेज प्रशासन को सरकार की ओर से सख्त हिदायत दी है। स्कूल व कॉलेज में आने वाले छात्रों का थर्मल स्कैनिंग किया जाए। मंगलौर में खुले सभी हाई स्कूल व इंटर कॉलेज को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद स्कूल में आ रहे छात्रों का थर्मल स्कैनिंग कर सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कक्षा में बिठाया जाएगा। और मैंने देखा कि बच्चे शायद कोरोना की वजह से अभिभावकों ने उनको भेजने में थोड़ी सी बढ़ती है सावधानी। उसके लिए हमने जो तैयारी की गई है, तो उनकी गेट में घुसने के साथ थर्मल स्कैनिंग की, हाथों को सैनिटाइज कराया, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल किया और अपने विद्यालय को कक्ष जो हमारे हॉल हैं, लैब्स हैं, उनको सबको सैनिटाइज कराया। एक तरफ जहां किसान जंगली जानवरों से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ रानी पोखरी न्याय पंचायत अंतर्गत रिष्टाबाद गांव में किसानों के सामने सिंचाई को लेकर बड़ी समस्या पैदा हो गई है। मामला धोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी रिष्टाबाद गांव का है, जहां पर ग्रामीण लो वोल्टेज की समस्या से परेशान है। दूसरी तरफ लो वोल्टेज की वजह से ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे, जिसकी वजह से किसान खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर परेशान किसान ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और विद्युत विभाग के एक्शन को ज्ञापन सौंपा और समस्या का जल्द निस्तारण करने की मांग की है। ये था कि इनका जो ट्यूबवेल है वहाँ पे, उसमें सुबह नहीं चल पाता है, तो मैं जा रहा हूँ अभी स्थल निरीक्षण करूँगा वहाँ पे क्या है। और जल संस्थान उनके इरिगेशन वालों के एक्शन साहब से मेरी बात हो गई है, उनको बता दिया है कि क्षमता वृद्धि के लिए आप आवेदन करें। जैसे भी क्षमता वृद्धि संयोजन क्षमता वृद्धि के लिए आवेदन करते हैं, वैसे इनका भार बढ़ाया जाएगा और इनकी समस्या का निदान हो जाएगा। क्योंकि बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो ट्यूबवेल है, एकमात्र जो ट्यूबवेल है कम से कम 3 ग्राम सभा का, उसमें बिल्कुल भी ये सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। ये बिजली की समस्या की वजह से, लो वोल्टेज की वजह से चल ही नहीं रहा है ट्यूबवेल, और किसान जो है परेशान बैठे हैं। हमने आगे फसल बोनी है, गेहूं के खेत तैयार हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एसबीआई बैरनाग और कांडी खिरोली की शाखा में सोमवार को भी दिन भर कार्य नहीं होने से लोग परेशान रहे। महीने का प्रथम सोमवार होने के बाद में पेंशन के वेतन लेने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे थे, लेकिन दिन भर बैंक में काम नहीं होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। पिछले सप्ताह में बैंक में 2 दिनों तक कार्य नहीं हुआ था। वहीं एसबीआई बैरनाग का एटीएम पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। कांडी खिरोली में लगा एटीएम चौकोड़ी शिफ्ट कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि शीघ्र बैंक की व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो बैंक के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इधर बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि नेटवर्क ठीक नहीं होने से काम नहीं हो पा रहा है। रानीखेत के चौकनी में बगैर अनुमति के लंबे समय से चल रहे हॉट मिक्स प्लांट को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने सील कर दिया है। गेंगारी खाद द्वारा हाथ मोटे मार्ग पर चल रहे इस प्लांट की शिकायत कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से की थी। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने प्लांट कनेक्शन कर अनुमति पत्र मांगा तो प्लांट से जुड़े लोग अनुमति पत्र नहीं दिखा पाए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने तत्काल प्रभाव से प्लांट को सील कर दिया। इसकी हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी ग्राम वासियों की तरफ से और इस शिकायत का ये शिकायत हमारे जिलाधिकारी महोदय तक भी पहुंची थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए हमने वहां पे इससे पूर्व में भी राजस्व टीम भेजी थी और उसको बंद कराने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। फिर परसों पूरी टीम के साथ जब हम वहाँ गए तो प्लांट हमें रनिंग मिला और उनसे जब हमने परमिशन के कागजात मांगे तो कुछ भी उपलब्ध नहीं कराए गए। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। पहले जहां 3000 के करीब तीर्थयात्री पहुंच रहे थे, वहीं यात्रा में अब 6000 से अधिक तीर्थयात्री आ रहे हैं। धाम में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं कर रहा है, जबकि मंदिर परिसर से 400 मीटर लंबी लाइन लगाकर श्रद्धालुओं को बाबा का इंतजार करना पड़ रहा है। रहने की व्यवस्था न होने से रात के समय सैकड़ों तीर्थयात्री मंदिर परिसर के बाहर ठंड में सोने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। भगवान केदारनाथ के कपाट भैया दूज को बंद हो रहे हैं। ऐसे में भारी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। धाम में तीर्थयात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। मंदिर परिसर में सुबह से लेकर देर रात तक इकट्ठा भीड़ से कोरोना महामारी का खतरा भी बना हुआ है। पुलिस, जिला प्रशासन व देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे, जिससे श्रद्धालु भीड़ में जमा होकर कोविड नियमों का उल्लंघन करने में लगे हुए हैं। धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से अव्यवस्थाएं भी फैल रही हैं। पहले धाम में 3 से 3500 यात्री पहुंच रहे थे, वहीं अब आंकड़ा 6500 तक पहुंच गया है। धाम में भक्तों की उमड़ी भीड़ को देखकर कोरोना महामारी का एहसास तक नहीं हो रहा। धाम में यात्रियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही। बढ़ती संख्या के कारण होटलों के दाम भी बढ़ गए हैं, जबकि खाने के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जून से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू की गई थी। अब तक 96,671 तीर्थयात्री धाम पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद ले चुके हैं। इनमें 26,500 तीर्थयात्री हेली सेवा के जरिए धाम पहुंचे। धाम के लिए जागधार, गुप्तकाशी, फाटा, मैखंडा, शेरसी व सोनप्रयाग से 9 हेली सेवाएं संचालित हो रही हैं। इन दिनों 1500 से अधिक तीर्थयात्री हेली सेवाओं से धाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में 28 अक्टूबर को 3310 तीर्थयात्री पहुंचे थे, वहीं 29 अक्टूबर को 3570, 30 अक्टूबर को 4138, 31 अक्टूबर को 4754 तीर्थयात्री धाम पहुंचे। सबसे ज्यादा तीर्थयात्री 1 नवंबर को धाम पहुंचे हैं। ये इस वर्ष की यात्रा का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 1 नवंबर को धाम में 6517 तीर्थयात्री पहुंचे थे, जिसमें 3736 पुरुष, महिला 2412 व 369 बच्चे शामिल हैं। कोरोना महामारी
महामारी के बीच इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का केदारनाथ धाम पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है। धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की शांत वादियों की बात ही अलग है। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी, सुकून और शांति के अलावा एक ऐसा एहसास भी मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और ऐसा ही उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा है गुलाबी कांठा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की शांत वादियों की बात ही अलग है। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी, सुकून और शांति के अलावा एक ऐसा एहसास भी मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा गुलाबी कांठा। यहाँ की खूबसूरती को निहारते रहने का ही मन करता है। सूरज की किरणें जब बर्फ से ढके पहाड़ पर पड़ती हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि सुबह पहाड़ सूरज की रोशनी में नहा कर आए हों। यहाँ की ठंडी और ताज़ी हवाओं में महसूस की जा सकती है। आप खूबसूरती के अलावा यहाँ के एडवेंचर एक्टिविटी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। गुलाबी कांठा की खासियतें। समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर है स्थित। निहारते ही बनती है बुग्याल गुलाबी कांठा की खूबसूरती। उत्तरकाशी से यमुनोत्री हाईवे पर हनुमान चट्टी तक 150 किलोमीटर की दूरी वाहन से तय करनी पड़ती है। हनुमान चट्टी से ही गुलाबी कांठा का पैदल ट्रैक शुरू होता है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर कंडोला थात और फिर 7 किलोमीटर की दूरी पर सीमा टॉप पड़ता है। गुलाबी कांठा से डोडी ताल, दयारा बुग्याल और यमुना नदी के उद्गम स्थल कालिंदी पर्वत तक भी पर्यटक आसानी से पहुँच सकते हैं। गुलाबी कांठा तक ट्रैकिंग कराने वाले स्थानीय युवा विजय सिंह और जगबीर सिंह बताते हैं कि ITBP के जवानों की मदद से उन्होंने हनुमान चट्टी से 10 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया है। आपको बता दें कि ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत मीरा रावत ने 2017 में की। वहीं ट्रैकिंग व्यवसाय को अपनाकर अन्य महिलाओं के लिए भी मिसाल पेश की। बीते 3 सालों से वो पहाड़ में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जहां हेरिटेज ट्रैकिंग को प्रमोट कर रही हैं, तो वहीं यमुना घाटी में पहाड़ी संस्कृति को समृद्ध करने में भी जुटी हैं। वो कहती हैं कि पहाड़ के हर गांव में ट्रैकिंग रूट है, जो सिर्फ गांव ही नहीं पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को भी जोड़ते हैं। इसी कारण उन्होंने पहाड़ का भोजन, होम स्टे और पौराणिक स्थलों को भी अपने ट्रैकिंग चार्ट में शामिल किया है। उत्तरकाशी से अनिल रावत की स्पेशल रिपोर्ट। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।